नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं देहरादून के अंदर तपोवन के अंदर हमारे स्वामी जी योगेश्वरानंद सरस्वती जी इनके आश्रम पे जहाँ पे ये प्राकृतिक चिकित्सा के कैंप लगाते हैं। और स्वामी जी पिछले लगभग 30 से 32 वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं और अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के अनेक रोगियों को ठीक किया है। और ये इनके आश्रम में भी चिकित्सा के कैंप लगते रहते हैं, जो कि चाहो तो मैं देख रहा हूँ जंगल ही जंगल है और जंगल के बीचों बीच ये आश्रम बना हुआ है और इनके कैंप यहाँ लगातार लगते रहते हैं। और इन्होंने कितने ही ऐसे शिविर लगा के हजारों मरीजों को ठीक भी किया है। तो आज इनसे मिलने में आया हूँ और जो हमारी डायरेक्टरी है उसके बारे में मैं इनसे चर्चा करने आया हूँ और इनको दिखाया डायरेक्टरी के बारे में। तो अभी जानते हैं स्वामी जी से, इनके मुख से हम सुनना चाहेंगे कि हमारी डायरेक्टरी का कार्य जो है वो कितना कामयाब होगा और उसके फायदे हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आइए स्वामी से थोड़ा सा जानते हैं। और ये देख करके तो मुझे लगा कि ये डायरेक्टरी नहीं है, ये तो ऐसा समझो कि किसानों के लिए और आम जनता के लिए एक मार्गदर्शिका बनने वाली है। क्यों बनने वाली है? हमारे जितने भी ऑर्गेनिक जैविक खेती पर काम करने वाले किसान बंधु हैं, जो रात और दिन उसके लिए लगे पड़े हैं, और जो गौ माता के द्वारा दूध घी आदि से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, गोबर से और गौमूत्र से जो बहुत जीवनदायी प्रोडक्ट उत्पाद तैयार होते हैं, उन सबको आपने एक सूत्र में बांध दिया। अब अलग अलग किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को कुछ सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अब कहां से ढूंढे किसान? अब किसानों को ढूंढना के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये डायरेक्टरी केवल किसानों के लिए ही नहीं है, मैं जहां तक समझ रहा हूं ये तो आम जनता भी इस डायरेक्टरी से बहुत बड़ा लाभ उठाएगी, बहुत काम इससे हो जाएगा। और मैं उन जीवन देने वाले जीवन दाता किसानों से भी प्रार्थना करता हूं कि इस डायरेक्टरी को अपने पास अवश्य रखें, ताकि एक दूसरे से संपर्क साधा जा सके। और किसानों को जीवन दाता कहा जाता है, थोड़ा मैं अपनी बात भी रख दूं। हाँ जी बिल्कुल, किसानों को जीवन दाता कहा जाता है, लेकिन मैं पीछे बहुत कड़वा शब्द बोल गया किसानों के लिए, मैं क्षमा चाहता हूं। क्यों कड़वा शब्द बोल गया? किसान जीवन दाता के जगह विष दाता हो गए। अब आप कहेंगे विष दाता कैसे हो गए? कैसे हो गए जी? बता रहा हूं, खेतों का नाश हो गया, क्योंकि हमारे पास में गौधन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, पशुधन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गोबर की जो खेती, गोबर की जो खाद बना करती थी वो खेतों तक नहीं पहुंच रही। खेतों में यूरिया और पेस्टिसाइड डाल डाल करके खेतों का नाश हो गया, तो फसलें सुरक्षित कैसे? और एक टाइटल मैंने दिया था, फसलें खराब तो नस्लें खराब। बहुत बढ़िया। फसलें खराब तो नस्लें खराब। जब हमारी फसलें खराब हो गई तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे सुरक्षित हो सकती है? आप जो काम कर रहे हैं डॉक्टर जी, आगे आने वाले में समय में ये एक इतिहास बनेगा। क्यों इतिहास बनेगा? क्योंकि आपके अंदर की जो मैं तरफ देखता रहता हूं ना रातों दिन, कभी ये भी कर लूं, कभी ये भी कर लूं। आप मेरे लिए दुनिया भर के मिट्टी के बर्तन ले आए कि स्वामी जी इसमें मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करो। तो इसी प्रकार से ये इतिहास है। क्यों? ये वो जीवनदाता किसान हैं इसके अंदर कि जो वास्तव में समाज को जीवन देने का काम करेंगे, जो अपना गेहूं चना जो भी चीजें हैं सब ऑर्गेनिक रूप से तैयार करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपको मेरा बहुत आशीर्वाद है कि आपने एक इस रूप से ये किसानों की टेलीफोन निर्देशिका ही नहीं है, ये आपने तो इसमें पूरे पते दे रखे हैं। पूरे पते दे रखे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें वो डिग्री है नहीं है, जो भी है, उत्पाद वगैरह क्या, उत्पाद किस किस प्रकार के, सब आपने इसमें दे दिया है। ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, आप बधाई के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, क्योंकि आपने बहुत उत्तम कार्य किया है, उत्तम से उत्तम कार्य किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका।
और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इसको आगे भी शेयर करें ताकि हमारी आवाज पूरे हिंदुस्तान में फैले और जो भी किसान इससे नहीं जुड़े वो भी आगे जुड़े और उपभोक्ताओं को भी पता है कि ऐसी फैक्ट्री बहुत जल्द आने वाली है जिसमें उनको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।